अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म के बारे में, जो कि है एलिगरी, राइट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो एलिगरी है ना, ये क्या है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में कि इसकी एलिगरी क्या है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भाई ये जो एलिगरी है इसके एग्जांपल्स क्या है। तो उनसे फिर ये जो एलिगरी है ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई साहब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि भाई ये जो एलिगरी है ये किस चीज़ को कहा जाता है और किस चीज़ को नहीं। Okay, so an allegory is a story where characters and events symbolize deeper ideas, often teaching moral and philosophical lessons. Okay, तो आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है। वो बात ये है कि एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे कैरेक्टर्स या फिर कोई इवेंट्स हो, कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई इवेंट हो, उसमें एक बात छुपी हुई होगी। ओके, यानी मतलब ये है कि एक कहानी के पीछे दूसरी कहानी पड़ी हुई होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिगरी कहते हैं। उसमें कोई डीपर आइडियाज़ हुए होंगे, राइट। कोई डीपर आइडियाज़ होंगी और वो डीपर आइडियाज़ हमें क्या दिखाते हैं, कोई मॉरल टीचिंग हमें देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल लेसन हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल उर्दू में आप ऐसा जान लीजिए कि ये जो एलिगरी है ना, दिस एलिगरी इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ओके, परस करे एक स्टोरी चल रही है। बज़ाहिर तो हमें ये एक स्टोरी दिख रही होगी, लेकिन उसके पीछे इसका मकसद जो होगा वो कोई और होगा। ओके, इस कहानी में कोई दूसरी कहानी पड़ी हुई होगी। तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था एलिगरी। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स में आप एक नावेला है, ओके, दैट इज़ एनिमल फार्म। ओके, और ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। इस ये जो एनिमल फार्म नावेला है ना, इसमें जो एनिमल्स है ये हमें क्या दिखाते हैं। इट शोज़ द रशियन रेवोल्यूशन। ये सारी बातें जो चल रही है इसमें, बज़ाहिर तो ये एनिमल्स के बारे में स्टोरी है। ओके, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स। ओके, एनिमल्स सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें एनिमल्स हैं, लेकिन ये हमें कुछ और दिखाते हैं। वो क्या है, वो है रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे सारी के सारी बातें रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर चल रही होती है। ओके, जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे रशियन रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थे। ओके, तो ये थी एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है ये एक और ड्रामा है, राइट। और वो है, सॉरी, नावल है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और ये लिखा है जॉन बुनियन ने। ओके, तो इसमें एक जर्नी है। ओके, द पिलग्रिम प्रोग्रेस ये एक जर्नी है, और वो जर्नी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ दैट जर्नी रिप्रेजेंट द पर्सनस पाथ टू स्पिरिचुअल सेल्वेशन। एक इंसान की सेल्वेशन की तरफ जाने की जो स्पिरिचुअल सेल्वेशन होती है, वो एक इंसान की रिप्रेजेंट की है इस नावल में। ओके, तो एक दफ़ा आप फिर सुनिए कि ये जो एलिगरी है ना, ये है अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ओके, बज़ाहिर एक स्टोरी ऐसी चल रही होगी कि आप सोचेंगे कि ये तो एक आम स्टोरी है, लेकिन जब आप इसके पीछे देखेंगे ना, तो एक और स्टोरी, उन वो जो राइटर होगा उसका मकसद किसी दूसरे लोगों को कोई और स्टोरी फराहम करनी होगी, राइट। एक और एग्जांपल है हमारे साथ, वो एक कहानी आपने सुनी हुई होगी, खरगोश और टॉर्टस। ओके, टॉर्टस होती है, तो उनके दरमियान जो रेस होती है ना, वो तो बज़ाहिर एक स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे हमें क्या दिखाया गया है, क्या हमें मॉरल चीज़ें दिए गए हैं, वो तो कोई और है ना।
तो इसीलिए दिस इज़ ऑल अबाउट एलिगरी। ओके, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको एलिगरी समझ में आई हुई होगी। And if you are having still any questions, so you can ask that question in the comments below, and I will try to answer that particular question. Thank you so much.